राजू रसगुल्ला। अब ये जो थे बहुत ही बेहतरीन पकवान बनाते थे, हलवाई भी अच्छे थे। तो इन्होंने क्या किया, समर वेकेशन में अपना थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए रसगुल्ला जो है स्ट्रीट में बेचना शुरू किया, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दुकान खोल पाए। वो अपना स्ट्रीट में ही रसगुल्ला बेचना शुरू किए, खुद घर से मटकी में बना के लाते थे और बेचते थे। तो उस टाइम पे फिर वो बिकता नहीं था, राजू रसगुल्ला वाले का रसगुल्ला बिकता नहीं था। वाई? बिकॉज ऐसे ओपन रखा है उन्होंने। कभी भी आप ऐसा ओपन मिठाई खरीदोगे क्या? जाके थोड़ा सोच के मुझे बताओ, आप लोग कैसा ओपन ओपन मिठाई खरीदोगे क्या? ओपन डब्बे में ऐसा मिठाई बिकते हुए नहीं खरीदोगे, है ना? क्यों नहीं खरीदोगे बेटा? इन्फेक्शन होने का खतरा है, वायरस है, कोरोना है ना? तो राजू रसगुल्ला वाले का ना बहुत लॉस हो जा रहा था। राजू रसगुल्ला वाले का क्या हो जा रहा था? लॉस हो जा रहा था। तो उसने यूक्लाइड को फ़ोन किया। यूक्लाइड जो थे बहुत प्रसिद्ध थे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। यूक्लाइड बाबा, मुझे बचा लीजिए, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मेरा रसगुल्ला नष्ट हो जाएगा, ऐसे करके उसने फ़ोन किया यूक्लाइड बाबा को। ठीक है। अच्छा, तो रसगुल्ला जो है बहुत अलग अलग वैरायटी का आपको देख पा रहे हो, है ना? तो उसने क्या बोला, प्रॉब्लम रसगुल्ला के प्रॉब्लम क्या है? तो यूक्लाइड ने आके जाके देखा कि प्रॉब्लम बेटा क्या है तुम्हारे रसगुल्ला में, टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे रसगुल्ला में प्रॉब्लम है, तुम खाली ऐसे बेच रहे हो, बिना ढक्कन वक्कन के, बिना कैप के, बिना कवर के। तो इसलिए कोई नहीं खरीद रहा। अब आप क्या करो, इन सारे रसगुल्ला को पैक कर दो। रसगुल्ला को पैक करके रखो। कैसे पैक करके रखोगे? तुम्हारे पास तो दुकान नहीं है, तो तुम कैसे पैक करोगे? पॉलीथीन लो, है ना? एक पॉलीथीन लो और पॉलीथीन के अंदर जितना रसगुल्ला हो सकता है डाल के उसको सील कर दो। एक पॉलीथीन लो सील करने वाला लायक, और उसमें रसगुल्ला डालो और उसको सील कर दो, हीट सील कर दो, या कैसे भी करके उसको चिपका दो, है ना? हीट सील वाला कोई मशीन खरीद लो। तो वो बोला ठीक है ऐसा कर तो लूँगा मैं, बट मेरा जो रसगुल्ला है उसको सुन तो लो पहले, कितना रसगुल्ला है। वो बोला कि ठीक है बताओ, रेड वाला जो रसगुल्ला है मेरा, ये मेरे पास 20 ठोक है। रेड वाले रसगुल्ला मेरे पास 20 पीस है। ब्लू वाले रसगुल्ला मेरे पास 30 पीसेस है। ब्लू वाले रसगुल्ला कितने पीसेस है? 30 पीसेस है। देन उसने बोला ग्रीन वाले रसगुल्ला भी है मेरे पास, ये हमारे पास 40 पीसेस है। तो बोला ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। और जो वाइट वाला रसगुल्ला आता है जो बहुत फेवरेट है लोगों का, वो 50 पीसेस है। ठीक है। तो आप बताओ कि मैं क्या करूं, इतने सारे रसगुल्ला, मैं कितने सारे प्लास्टिक के पॉलीथीन के बैग खरीदूं, प्लास्टिक के कितने बैग खरीदूं भाई? मैं इतना गरीब आदमी हूँ, कितना खरीदूं कि मेरे को अच्छे से उसको जमा के रखने में, मतलब इसमें भी रखूंगा अगर स्टैंड में, तो अच्छे से जमा के रखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो उसने फिर बोला कि प्लास्टिक बैग कितने खरीदूं, आप ही बताओ। तो यूक्लाइड बोला, अरे मेरे भाई, ऐसा कर, उस साइज का प्लास्टिक बैग खरीद जिसमें तेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड ब्लू ग्रीन ये वाले जो है एक साथ एक पैक में आ जाए। किसी को रेड वाला खाना है तो तू रेड वाला पैक पकड़ा देना, किसी को ब्लू वाला रसगुल्ला खाना है तो तू ब्लू वाला पैक पकड़ा देना। तो तू मैक्सिमम ऐसे सोच कि कितने तू रसगुल्ला एक साथ एक कलर के रख सकता है, ये तू सोच। तो उसने बोला अरे बाप रे, इतना पढ़ा लिखा होता तो रसगुल्ला क्यों बेचता मैं, आप ही बता दो। तो यूक्लाइड बाबा बोले देख, अगर मैं 20 रसगुल्ला देख रहा हूँ रेड के, 30 रसगुल्ला देख रहा हूँ ब्लू के, ग्रीन के 40 और वाइट के 50, तो मुझे अगर पैक करना हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेम साइज का ही प्लास्टिक बैग खरीदूं। अलग अलग साइज का बैग खरीदने से दिक्कत होगा मुझे। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि जिससे मैं खरीद रहा हूँ वो फिर मेरे को डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि एक टाइप की चीज़ें ज़्यादा खरीदते हो तो डिस्काउंट मिलता है। तो उसने बोला कि यार देख, तू प्लास्टिक बैग जो है ऐसा खरीद जिसमें तू मैक्सिमम जो है रसगुल्ले डाल सके, तो तू उसके लिए HCF निकाल ले। तो ये राजू रसगुल्ला वाला बोला भाई HCF क्या होता है? तुम मेरे साथ मजाक मत करो यार, रसगुल्ला नहीं बिक रहा है, तुम HCF निकालने बोल रहे हो, HCF क्या है? तो HCF को उसने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन चारों जो रसगुल्लाज हैं अलग अलग कलर के, रेड ब्लू ग्रीन और वाइट,
इन चारों रसगुल्लास को उसने बोला कि आप इसके कोई एक कॉमन फैक्टर निकालो जो सबसे बड़ा फैक्टर हो इन सब में। तो उसने बोला यार ठीक है, फैक्टर तो थोड़ा बहुत पता है मुझे, फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर होता है जो उसको डिवाइड कर दे। तो मुझे लगता है कि 20 जो है वो 20 से डिवाइड हो सकता है, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर तो 20 ही है। पर 20 जो है 30 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 20 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 30। तो उसने फिर थोड़ा और दिमाग लगाया कि भाई 10 से तो डिवाइड हो जाता है ये, 10 से डिवाइड हो जाता है ये, तो 10 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 10 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 10 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 10 से ये भी डिवाइड हो जाता है। वाह, मतलब मुझे ऐसा पैकेट खरीदना है इस साइज का जिसमें 10 रसगुल्ले में डाल सकूं। तो 10 रसगुल्ले डाल सकूं ऐसा पैकेट लेके उसने आया कि 10 रसगुल्ले में डाल सकूं। वो बोला कि सर यूक्लाइड बाबा मेरे को समझ में आ गया। अनुरा ने भी बोल दिया कि 10 पैकेट वाला मैं बड़ा पैकेट लेके आऊंगा जिसमें 10 रसगुल्ला जाएगा। फिर यूक्लाइड बोला वेरी गुड। तो बोलता है पर मैं ऐसे कितने पैकेट लाऊं, एक दिन में बेचने के लिए कितने पैकेट लाऊं, मेरे पास तो आइडिया नहीं है कि मुझे 10 रसगुल्ले वाले कितने पैकेट लाने पड़ेंगे। तो उसने बोला देख, रेड वाले के तेरे को 2 पैकेट लगेंगे, रेड वाले के 2 पैकेट लगेंगे, क्यों? क्योंकि एक में 10 दूसरे में 10, टोटल 2 पैकेट में हो जाएगा। ब्लू वाले के कितने पैकेट लगेंगे बच्चों बताओ, हाउ मेनी पैकेट्स फॉर ब्लू? थ्री 3। पैकेट 3 पैकेट्स फॉर ब्लू। ग्रीन वाले के लिए कितने पैकेट, 30 लिख रहा है प्रांशु। तुम तो अगर बाबू होते या ले राजू रसगुल्ला वाले होते तुम तो प्रांशु तो लुट ही जाते फिर। 4 होते, वेरी गुड, 4 पैकेट फॉर ग्रीन। एंड हाउ मेनी पैकेट्स फॉर व्हाइट रसगुल्ला बेटा, व्हाइट रसगुल्ला कितने पैकेट में डालते हैं? 5। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स वो कितना लेके आता बताओ, टोटल पैकेट्स कितना लेके आना पड़ता उसको? टोटल पैकेट्स लाना पड़ता 14। टोटल पैकेट्स कितना लाना पड़ता? 14। क्यों? 5 + 2 + 3 + 4, टोटल कितना हो जाता है? 5 + 2 + 3 + 4 यानी 14 पैकेट्स। सभी को समझ में आया टोटल पैकेट्स 14 कैसे आया? यस सर। लेखांक ने यस एक सर। पैकेट रख लिया है, लेखांक बिजनेस वाला है, लेखांक को पता है कि एक पैकेट अगर गलती से लीक हो गया तो दूसरा पैकेट काम आएगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा ही लेता है लेखांक। वेरी गुड बेटा। गुड बेटा, गुड गुड। तो ये उन्होंने बता दिया बेटा कि ये एचसीएफ का खेल है। आपको अगर चीज़ों को एक ही साथ स्टैक करना है या जोड़ना है, एक ही साथ चीज़ों को जोड़ना है यानी रखना है संजो के, तो आपको जो है एचसीएफ निकालना पड़ेगा उसका, ताकि आप उसको उस तरीके से एक साथ एक यूनिफॉर्म वे में रख सको। तो कभी भी कोई चीज़ को यूनिफॉर्म वे में रखना है तो हमको एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो ये एचसीएफ आया कैसे सर, ये एचसीएफ आया कैसे, इसका तो बहुत इजीली आ गया। पर यूक्लाइड ने बोला बेटा टफ होता तो भी तू निकाल लेता। कैसे? अगर तुझे मान ले 50 और 40 का एचसीएफ निकालना है, तो उसने राजू को समझाया बेटा इतना इजी था करके तू बना लिया, लेकिन अगर मान ले बड़ा कुछ रहता तो कैसे बनाता, तो उसके लिए मेरा मेथड समझ लिया। 50 रसगुल्ला है, बोला अगर तू 40 उसमें से निकालना चाह रहा है, 40 के से डिवाइड करना चाह रहा है उसको, तो इसको 40 × 1 + 10 बोल सकता है तू, है ना? क्या बोल सकता है तू? 50 को 40 × 1 + 10, ये मेरे तू फॉर्म में आ गया, ईडीएल यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा के फॉर्म में आ गया कि किसी भी नंबर को पी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखा जा सकता है, P × Q + R फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये तू मेरे फॉर्म को समझ लिया। अब इस फॉर्म को जब तू समझ ही गया है तो अब समझ जा, अगर ये रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा मतलब तेरा वो 10 रसगुल्ला वेस्ट हो रहा है। समझ जा कि तेरा वो 10 रसगुल्ला वेस्ट हो रहा है, तेरा ये जो है रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया मतलब तेरा 10 रसगुल्ला फेंका जाएगा। अगर तू 40 के लायक वाला पैकेट लेके आएगा तो या तो तेरा रसगुल्ला फेंकाएगा या तो तेरा पैकेट बड़ा हो जाएगा, पैकेट वेस्ट हो जाएगा, इतने बड़े पैकेट में 10 ही रसगुल्ला डालेगा। तो इसलिए तू कोशिश करना कि ये जो रिमाइंडर है उसको 0 लेके आ। तो बोला अरे राजू हूँ मैं, राजू इतना सब आता तो तू तेरे को थोड़ी ना बुलाता, है ना? तो उसने बोला कि फिर से देख बेटा, अब 40 को तेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 के हिसाब से, तो देख 10 के हिसाब से करने से तेरा रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। तो 40 को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, 40 को भी उसने 10 के हिसाब से, जो रिमाइंडर बचा था उसके हिसाब से हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 10 मिनिमम तो बच ही रहा है। अब देखते हैं 10 के हिसाब से उसका जो है कितना रिमाइंडर बचेगा, या 10-10 के पैकेट में रखेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो 10-10 के 4 पैकेट में 40 को तो रख सकते हैं, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा?
0 बच जाएगा। इसका मतलब जो है 10-10 का पैकेट हम कर सकते हैं फॉर द रसगुल्ला। रसगुल्ला 10-10 के पैकेट में हम बना सकते हैं। तो आप लोग जो देखो सिद्धेश लिख रहा है बार बार चीख चीख के लिख रहा है ना, यूक्लाइड की आत्मा अब घुस चुकी है सिद्धेश के अंदर, सिद्धेश के अंदर ये आत्मा घुस चुकी है और ये आत्मा उसे बार बार लिखवा रही है, टाइप करवा रही है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये आत्मा को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है ये। एक बार यूक्लाइड की आत्मा घुस गई तो कभी बाहर नहीं आती। चलो एनीवे, सो दिस वाज द एग्जांपल एंड द स्टोरी ऑफ मिस्टर राजू। कितने लोगों को राजू की कहानी अच्छी लगी? राजू की कहानी कितने लोगों को अच्छी लगी? अच्छा, राजू की कहानी से आप लोग यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा भी एक सीख गए कि यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ? एचसीएफ निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हो? एचसीएफ। ये आपने सीख लिया, ठीक है। तो यूक्लाइड बाबा ने हेल्प किया किसका? राजू का। और अल्टीमेटली आप भी समझ गए कि एचसीएफ निकाला जा सकता है। तो एक और केस में अपने जो है इस चीज़ को लगाया जा सकता है। वो केस मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को मुंह जुबानी ही बता देता हूँ, ठीक है। मुंह जुबानी बताऊंगा, मुंह जुबानी मतलब सीधा सीधा डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास मान लो मैथ्स के बुक्स हैं, मैथ्स के 24 बुक्स हैं, फिजिक्स के या साइंस के बुक्स हैं मान लो, है ना। साइंस के बुक्स हैं 36 बुक्स हैं, और सोशल के बुक्स हैं 30 बुक्स हैं। ऐसे ही जस्ट रैंडम सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास आपकी दुकान है, आप मान लो अनिल बुक डिपो के मालिक मालिक हो, ठीक है, अनिल बुक डिपो के मालिक। देखो, एक ही सेकंड में आपको करोड़पति बना दिया मैंने। मतलब आप समझ सकते हो कितना ब्रिलियंट टीचर हूँ मैं, एक सेकंड में आपको करोड़पति। तो मान लो आप अनिल बुक डिपो के मालिक हो, ठीक है। मान लो आप अनिल बुक डिपो के मालिक हो। आपको सब ये सोचना है कि अब इसको कैसे अरेंज करें। आपको ये सोचना है कि इन बुक्स को कैसे अरेंज करें कि ये सुंदर स्टैक में दिखे। सुंदर मतलब एक साथ एक जैसे बुक्स ऐसे लाइन से एक क्वांटिटी में होने चाहिए। जैसे मैथ्स की अगर 3 बुक ऐसे रखी है तो उसके बगल में फिर से मैथ्स की ऐसी 3 बुक रखे रहेगी, उसके बगल में साइंस की ऐसे 3 बुक रखे रहेगी। मतलब इसको स्टैक करके रखना है। इसको कैसे रखना है? स्टैक करके रखना है, ताकि जो है आपका जो लाइब्रेरी है वो सुंदर दिखे। लाइब्रेरी जो है वो सुंदर दिखे, ऐसा ना दिखे। या बंडल बनाना है इसको, मान लो अनिल बुक डिपो वाले को बंडल बनाना है। क्या करता है वो? बंडल बना के स्कूल्स में देता है, ऐसा भी मान सकते हो। स्टोरी तो कुछ भी हो सकता है। तो आप अनिल बुक डिपो के मालिक हो, आपको इतने बुक्स आपके पास है, आपको इसका बंडल बंडल बनाना है और बंडल बना के स्कूल में भिजवाना है। तो बंडल बनवाओगे तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि उसको बंडल बनाने के लिए जो डब्बा रहेगा, पैक करने के लिए जो डब्बा रहेगा मान लो, तो उसमें जो है मैक्सिमम बुक्स आ जाने चाहिए एक डब्बे में। तो उस हिसाब से डब्बा मंगवाओगे आप, उस हिसाब से डब्बा मंगवाओगे जहाँ से भी मंगवाओगे, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन वाले होते हैं। तो मान लो वो डब्बा जो है मैक्सिमम वाला चाहिए आपको, यानी फिर से आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, जो कि इन सभी को डिवाइड कर दे। तो आप सबसे पहले बड़े वालों को देखना, सोशल और साइंस जो बड़े क्वांटिटी में है उनको तुम पहले यूक्लाइड लेम्मा लगाना। 36 को 30 में डिवाइड करना, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, क्योंकि एक ही बार 30 बाहर आएगा, पर 6 रिमाइंडर बच जाएगा। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आपको यूक्लाइड बाबा की आत्मा फिर सताएगी, बोलेगी बेटा 6 नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 0। तो आप बोलोगे ठीक है, मैं ये 30 को अब देखता हूँ 6 के बॉक्सेस में बांट के। तो 6 × 5 करोगे और 0 रिमाइंडर बचेगा। अब आपको रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपको यूक्लाइड बाबा की आत्मा यानी सिद्धेश के अंदर जो आत्मा घुस चुकी है वो नहीं सताएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे वाह, मैं तो 6 के इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो बस लास्ट में आप बस चेक कर लेना कि 6 बुक्स के साथ बंडल में मैथ्स को भी कर सकते हैं कि नहीं डिस्ट्रीब्यूट। तो उसके लिए क्या करोगे आप? 24 इक्वल्स टू 6 × 4 + 0। तो मैथ्स के बुक को भी 6 से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी 6 के बुक्स में हम बांट सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया? 6। तो आपको टोटल कितने बंडल्स खरीदने पड़ेंगे?